तो अर्ज किया है बदल गया वो भी अब तू भी बदल। अर्ज किया है बदल गया वो भी अब तू भी बदल, और चल अरविंद सर के साथ रोड मैप पे चल। तो गाइस डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास 10th और 12th की रोड मैप, जहां पे बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि किस तरीके से आप आगे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करके और बेटर स्कोर कर सकते हो, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है पढ़ने के लिए। देखिए स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। अगर आप आगे किसी भी क्लास में है और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी एक अच्छी सी रोड मैप तैयार करो कि आपको इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करते हो तो कोई और अपने आप को तैयार कर लेगा। और याद क्लास 9 अगर आपका खराब हो भी गया तो कोई बात नहीं, क्लास 10 की हम बात करने वाले हैं। क्लास 10 अब देखिए कहते हैं कि हमेशा शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए, और शुरुआत की कोई शुरुआत नहीं होती। मतलब कि जब भी तुम चाहो शुरुआत कर सकते हो। कल खराब गया आज से शुरुआत करो, ये सोच कर कि आने वाले टाइम को अच्छा कर सके। तो इसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं रोड मैप क्लास 10, जहां पे सीखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू क्लास 10 एंड अभी तक नहीं गए हो तो चले जाओगे। इंतजार किस बात की, अरविंद सर से पढ़ा है आगे तो जाना ही। स्ट्रेटेजी सबसे पहली चीज है कि आप आने वाले टाइम में ये डिसाइड करो कि क्या क्या आपको बुक्स पढ़नी है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट को कैसे प्लान करना है। कई सारे बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, साइंस में समझ नहीं पाते, या साइंस बहुत स्ट्रांग होती है, मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने जिस सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रांग हो उसको कम टाइम दो, जिसमें थोड़ा सा वीक हो जिसमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा आपको, उसको आप अलग से टाइम दो। और अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो। ये टाइम टेबल नहीं बनाना कि ये घंटा ये आधा घंटा ये 1.5 घंटा ये आधे घंटे का ब्रेकफास्ट, आधे घंटे का पबजी, आधे घंटे का फ्री फायर और ये घंटे का लंच। ऐसा नहीं है, ये घंटे की चैटिंग ये सब नहीं चलती। ये टाइम टेबल नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट हाउ टू स्टडी। मतलब कि मेन चीज की तुम्हें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये चीज होती है रोड मैप। कि आपको आगे पढ़ना तो है लेकिन कब कहां कैसे किस तरीके से, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। कोई सब्जेक्ट मान लो कल साइंस का पेपर है, आज आप मैथ्स पढ़ रहे हो, पढ़ोगे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ना। कल साइंस का पेपर आज मैथ्स ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कल साइंस का पेपर है तो आज आप साइंस ही पढ़ोगे। आपको पता है साइंस का पेपर है तो साइंस के लिए हम तैयारी करनी पड़ेगी। सिमिलर तरीके से हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, हर टाइम पे ऐसा होता है। अगर आप प्लान करके चलते हो तो हर चीज बेटर कर सकते हो। याद रखना प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है आइए समझते हैं। सबसे पहली बात जो कुछ को ध्यान रखना है क्या कि भाई व्हाट टू हाउ टू स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते हैं, रिजल्ट 1 घंटे का भी नहीं आता। उसको ठीक करने का बेस्ट तरीका क्या है, पहली बात उसको ठीक करेंगे हाउ टू स्टडी होगा, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट टू स्टडी, ठीक है भाई। चलिए देखिए प्रोडक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, रेगुलर रिवीजन करते रहना है, स्टार्ट करना है जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट क्यों भाई, अगर आपने जल्दी स्टार्ट नहीं किया तो आपको टाइम कम मिलेगा। बहुत सारे बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं, आखिरी के 3 महीने में पढ़ते हैं, या फिर वन शॉट की सीरीज देखते हैं, ये वाले भैया है ना, ये वाले सर है ना। कुछ नहीं होगा इससे। एक दिन की पढ़ाई से सिर्फ आप वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, भले सारे के सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं है। और समझना है ऐसा क्यों, तो शॉर्ट वीडियो डाल के मैंने देख लेना यूट्यूब पे, ऐसा क्यों। तो ये वो बच्चों के लिए है जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं और पूरे साल अच्छा करना चाहते हैं। नॉलेज चाहिए ना भाई, मार्क्स तो एक दिन की पढ़ाई से आ ही जाएंगे आपके। फिर यूज प्लानर, ये समझते सबसे पहले बार प्रोडक्टिव स्टडी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन वो चीज पढ़ो जो कि आपको पढ़ना था, जो आपके माइंड में गया है, ग्रैप हुआ है, आपने कुछ सीखा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव स्टडी। आप 1 घंटे 2 घंटे लेकर बुक्स को देखे जा रहे हो, पेज पलटे जा रहे हो, उस पढ़ाई को प्रोडक्टिव कभी नहीं कहते, उसको प्रोडक्टिव हम कभी कहते ही नहीं है। रीजन इज दैट कि आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेजेस पलट रहे हो। नहीं, आप 1 घंटा पढ़ो, फोन को साइड में रख दो, साइलेंट में डाल दो, कोई नोटिफिकेशन आया उसका मैसेज है, नहीं देखना भाई। प्रॉमिस किया खुद से कि पढ़ना है, उससे प्रॉमिस किया, उसके लिए टाइम निकालेंगे बाद में। पहले खुद से प्रॉमिस करो ना कि आप 1 घंटे के लिए पढ़ने वाले हो, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा आपको। तो प्रोडक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आप 1 घंटे तक वैसे पढ़ो कि आप 1 घंटे में कोई टारगेट बना लो, मुझे 4 टॉपिक खत्म करना है, जब तक खत्म ना छोड़ूंगा नहीं मैं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव स्टडी। क्लियर। तो टॉपिक को टारगेटिव करना, हमें क्या करना है, टारगेट बनाने हैं। टारगेट कह लो या कह लो गोल आपको बनाने हैं। और गोल कैसे, स्मॉल गोल। एक पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा 1 घंटे में, ऐसा नहीं।
छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे हम कि भाई आधे घंटे या 1 घंटे में इन 5 टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे और कैसे भी करके ही उठूंगा, चाहे उसका मैसेज आ जाए, वीडियो कॉल आ जाए, देखूंगा नहीं फोन। पहला। दूसरा, स्मार्ट स्टडी। भाई आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कि आप पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ने से अच्छा है उसके की नोट्स तैयार करो। नोट्स आपको हर बार जो जो लग रहा है कि पहली बार पूरा तरीके से डिटेल में पढ़ो, फिर लग रहा है कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेन मेन पॉइंट्स, उसका की पॉइंट्स बना लो और अगली बार उन पॉइंट्स को याद कर लो, फटाफट से आप टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे। हर बार पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। रेगुलर रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। आप पूरे वीक में जो भी पढ़ते हो, पूरे वीक में, जैसे पूरे साल में जो भी पढ़ते हो, आखिरी में मैराथन लेते हो ना, एक भैया का मैराथन लेते हो ना भाई, मिशन करते हो ना, मिशन फाइनल की ये मिशन है हमारा, इस साल ये करने वाले हैं, एक मैराथन ले लेते हैं, तो बेटा मैराथन के तरह ही रिवीजन होता है। आप पूरे साल पढ़ने के बाद एक मैराथन लेते हो, वैसे ही पूरे वीक पढ़ने के बाद एक दिन संडे रखो जहां पे 4 घंटे 5 घंटे का टाइम दो खुद को लगातार, और एक मैराथन होगा पूरे वीक का जहां पे आप पूरे वीक के स्टडीज को शॉर्ट में की पॉइंट के थ्रू रिवाइज कर लोगे। उसके बाद पूरे दिन एंजॉय, मस्ती, क्रिकेट मैच, व्हाट्सएप, जो भी करना है, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टार्ट अर्ली, पढ़ लिया हम लोगों ने, जल्दी स्टार्ट करना है। इसके बेनिफिट्स है, जल्दी स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि देखो, अब बहुत सारे बच्चे जुलाई अगस्त से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे मार्च से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास 4 महीने फ्री के मिल गए। इन 4 महीने में आप उतना पढ़ लोगे जितना बाकी बच्चे बाद में प्रेशर लेके पढ़ेंगे। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो कम कम कंटेंट को अच्छे से सीख पाओगे। जो बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं उनके पास कंटेंट ज्यादा होता है, पढ़ना उतना ही है, तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप कम कम पढ़ो, हर दिन पढ़ो, ज्यादा पढ़ो उससे बेटर है कम कम पढ़ो, हर दिन पढ़ो। कॉन्टिन्यूअस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा। जैसे उसके लिए कंसिस्टेंट हो, व्हाट्सएप में मैसेज आता है हाय, वैसे प्लानर। प्लानर बेसिकली कुछ नहीं है, इन सभी को अगर आप फॉलो कर पाते हो ये आपका प्लानर बन जाएगा। इन सभी को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, यही आपका प्लानर है, इसी को आपको फॉलो करके चलना है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। सबसे पहला काम, अगर आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में, 11th में या 12th में हो, मैं स्पेशली अभी 10th क्लास के बच्चों को लिए गाइड कर रहा हूं। अगर आप 10th क्लास में हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, चाहे वो बुक साइंस की हो, चाहे वो बुक मैथ्स की हो, चाहे वो बुक एसएसटी की हो, चाहे वो बुक इंग्लिश की हो। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप एनसीईआरटी को पहले क्या करो, कंप्लीट कर दो। एक बार एनसीईआरटी आपने फिनिश कर दिया, एनसीईआरटी आपने फिनिश कर दिया, उसके बाद आपके पास हजारों बुक्स है मार्केट में पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना है, डे टू डे मैं आपको गाइड करता रहूंगा, लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी में बहुत डेटा है, इतना कंटेंट है ना कि आप उसे पढ़ लोगे, बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत कम ही पड़ेगी आपको, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पढ़ने की, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, भंडार करना है ज्ञान का, हमें अच्छा स्कोर करना है, टॉप मारना है, इसके लिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को आप कंप्लीट करो। हाउ टू स्टडी के बाद व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी में भाई सबसे पहले एनसीईआरटी, पहला रामबाण आपका ही। दूसरा देखो, एनसीईआरटी के बाद आपको करना है शॉर्ट टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज किस चीज का, इन्हीं सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज, इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे। इन सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है रेगुलर बेसिस पे। कहां मिलेंगे, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, इस चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, और हमारी वेबसाइट www.rfacademy.in पे आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज लो, सॉल्व करो, लो, सॉल्व करो, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, फिर हमें टेस्ट सीरीज के बाद क्या करना है, हमें एग्जाम टाइम पे करना है जितना आपने पढ़ लिया। फुल सिलेबस का मतलब कि जितना आपने रिवाइज कर लिया, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन। अब रेगुलर रिवीजन कैसे करोगे, तो इसका बेस्ट तरीका है आप बनाओ प्रेजेंटेशंस। क्या बनाओगे आप, प्रेजेंटेशंस बनाओ। किस चीज का, अपने खुद के पढ़े हुए टॉपिक्स का। आपने मान लो आज टॉपिक पढ़ा 10th क्लास में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट केमिकल, आपने पढ़ लिया, वेरी गुड। पढ़ो, पढ़ने के बाद आप इसके खुद के लिए इस टॉपिक को प्रेजेंट करो, आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद तैयार करो अपने आप। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपने जो भी पढ़ा है आप एक टीचर बन के सिखा पाओगे, समझा पाओगे। अपने दोस्तों को पकड़ो चार, उनको बोलो मैं तुम्हें चैप्टर फर्स्ट सिखाता हूँ, सीखो, उनके सामने प्रेजेंट करो टॉपिक। अपने
टॉपिक को आप जैसे प्रेजेंट करोगे आपके दिमाग में जितना होगा सारा बाहर निकलेगा, जो नहीं होगा निकल नहीं पाएगा, मतलब कि समझ जाओगे कहाँ पे आपको और रिवाइज करने की जरूरत है। दैट मीन्स आपको प्रेजेंट करने के लिए खुद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। ये कुछ नया है, आपको समझना पड़ेगा कि जब तक प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे आपसे होगा नहीं। एग्जाम के लास्ट में जब जाएंगे तो वहां पे तो मल्टीपल सैंपल पेपर्स हम सॉल्व करते ही हैं, सैंपल पेपर्स हम सॉल्व करते ही करते हैं, वो तो हम करेंगे। देखो भाई, आप एनसीईआरटी कर लेते हो, आप उसको टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, रेगुलर रिवीजन कर रहे हो प्रेजेंटेशन बना के, उसके बाद में सैंपल हमारे पास है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम करेंगे क्या, कुछ सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या, सपोर्टिंग, मैं यहाँ पे बुक्स की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बुक्स जो बेसिकली आपको मिलेंगे, कुछ आपको डीपीपी तो मैं रेगुलर बेसिस पे दे ही दूंगा, डीपीपी आपको मिल जाया करेंगे। डीपीपी के अलावा बहुत सारे सैंपल पेपर्स हमें सॉल्व करने एग्जाम टाइम में, क्योंकि हम करेंगे।